हेलो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स में हम जो है बच्चों हमने आपको जो है 2 चैप्टर करा दिए आपके। हमने आपकी प्रपोजिशन एंड फ्रेमिंग द क्वेश्चन करवा दिए हैं 2 चैप्टर। उसके बाद 2 चैप्टर करवाने के बाद बच्चों मैंने टेस्ट के लिए भी बोला था, तो टेस्ट तो बेटा हम इस मंथ में आपका कभी भी ले लेंगे, उन्हीं में से ले लेंगे 2 जो मैंने बोल रखा है सिलेबस, वही जो है आपका फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में से। तो क्योंकि हमें मई जून जुलाई 3 टेस्ट होंगे, तीनों मंथ में सेपरेटली होंगे, तो मैं कभी भी ले लूँगी बच्चों। और जो है उसके बाद सेकंड चैप्टर के बाद बच्चों मैंने आपको पैसिव वॉइस की वीडियो अपलोड कराई थी, जिसमें मैंने पैसिव वॉइस आप लोगों को समझाया स्टूडेंट्स। वो वीडियो कॉलेज में ही बनी हुई थी। तो पैसिव वॉइस बच्चों मैंने इसलिए समझाया आपको की वीडियो अपलोड कराई सो दैट आप पैसिव वॉइस जो भूल गए होंगे बनाना उसको सीख जाएं। क्योंकि बच्चों इंग्लिश में ग्रामर में जो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ कि पैसिव वॉइस हैं, इनडायरेक्ट स्पीच है, हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस है, उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। तो ये चीज़ मैं बच्चों देख रही हूँ कि मेरा बेटा जो 12th में अभी है और एग्ज़ाम्स अभी पोस्टपोन हो रहे हैं, लेकिन वो जो बीटेक कॉलेज के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे रहा है, तो आज भी उसने एक यूनिवर्सिटी के लिए दिया था। तो बच्चों उसमें भी उसने ये बताया कि इंग्लिश के जो पोर्शन में इनडायरेक्ट स्पीच आती है, पैसिव वॉइस के सेंटेंस थे, इम्पेरेटिव सेंटेंस थे। तो बच्चों ये ग्रामर का जितना भी टॉपिक है, आप जब आप जाएंगे, क्योंकि ब्रांच आप लोगों का भी यही है कि आप जो हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग ट्रेड से रिलेटेड हैं आप लोग स्टूडेंट्स, तो आप लोग भी डिप्लोमा के बाद शायद आप लोग भी जो है बीटेक के लिए ट्राई करें और बीटेक में आपको एडमिशन मिल जाए, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन और भी जो उस वहाँ पर भी है आपको ये ग्रामर के जो वर्क हैं, ग्रामर जो है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए किसी और तरह का एंट्रेंस आप एग्ज़ाम देने लगे तो उसमें इंग्लिश का भी पोर्शन ज़रूर आता है बच्चों, और जिसमें कि ग्रामर भी होती है। तो इसीलिए मैंने आपको पैसिव वॉइस की भी थ्योरी है कि जो पैसिव वॉइस की जो ग्रामर के पार्ट था उसके भी मैंने आपको 4 पार्ट्स में या 5 पार्ट्स में मैंने वो आपकी वीडियो अपलोड कराई, जिसमें आपको पैसिव वॉइस विद रूल एंड रेगुलेशन विद एग्जांपल्स आपको अच्छी तरह से समझा दिया। आई होप कि आप लोगों को बच्चों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे आपका। अभी तो हमारा फंक्शनल ग्रामर का 3rd चैप्टर है कंजंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, कंजंक्शन, और इसके भी सेंटेंस आपके कंजंक्शन के एग्ज़ाम में देखते हैं कितने नंबर के आते हैं कंजंक्शंस के। कंजंक्शन के बच्चों 6 सेंटेंस आएंगे, 6 मार्क्स के, 6 मार्क्स के 6 सेंटेंस आएंगे, यानी कि कंजंक्शन का जो हमारा होगा वो 6 मार्क्स का होगा। ठीक है ना। अब शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ कंजंक्शन। A conjunction is a word which joins sentence and word। कंजंक्शन का मतलब ये होगा कि join two words, यानी कि एक कंजंक्शन जो होता है वो 2 सेंटेंस या वर्ड्स को जोड़ता है। A conjunction may be used to indicate the relationship between the ideas expressed in a clause or and the idea expressed in the rest of the sentence। यानी कि जो ये कंजंक्शन होता है ये क्या करता है, ये दो आइडिया को जो 2 डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के, किसी क्लॉज में कोई आइडिया उसको एक्सप्रेस करने के लिए पूरे सेंटेंस में किसी भी आइडिया की रिलेशनशिप है ना, आइडिया और मतलब रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए, बिटवीन आइडिया और रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए इस कंजंक्शन का यानी कि वर्ड को यूज़ किया जाता है। यानी कि किन्हीं 2 सेंटेंस को मिलाने के लिए हमें जो है ज्वाइनिंग वर्ड जो होता है कंजंक्शन उसका यूज़ किया जाता है, और जो दोनों के बीच में रिलेशन और दोनों का आइडिया क्या है उसको एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल, He neither finished his homework nor studied for the test। अब देखिए बच्चों ये जो कंजंक्शन है नाइदर और, ये एक साथ आता है, यानी कि नाइदर का नाइदर नॉर, आइदर और, ये 2 है ना, आइदर और नाइदर नॉर ये बोलते हैं। तो नाइदर के साथ यानी कि एक ही सेंटेंस में नाइदर के साथ नॉर का यूज़ होगा और आइदर के साथ और का यूज़ होगा।
तो नाइदर का मतलब ना तो, आइदर का मतलब या तो, ठीक है ना। नाइदर का मतलब ना तो, आइदर का मतलब या तो, कि ही नाइदर फिनिश्ड हिज होमवर्क नॉर स्टडीड फॉर द टेस्ट। उसने ना तो अपना होमवर्क कंप्लीट किया और ना ही उसने टेस्ट के लिए स्टडी की, ठीक है ना। तो ना तो के यूज़ में नाइदर नॉर, और या तो के यूज़ में आइदर और। ही वेंट आउट बिकॉज द सन वॉज शाइनिंग। आई एंड मोहन वर प्लेइंग ड्यूरिंग लंच ब्रेक्स। तो ये देखिए दो सेंटेंस को जोड़ने वाला, आई एंड मोहन को जोड़ा, सुधा इज़ इल सो शी स्टे एट होम, है ना। यानी कि तो दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं उसको कंजंक्शन कहते हैं। ये एग्जाम्पल्स है बच्चों, देखिए। दिस इज़ द ग्राउंड वेयर आई प्ले फुटबॉल लास्ट ईयर। तो जितने भी ये अंडरलाइंड वर्ड हैं, दीज आर द कंजंक्शन। जितने भी ये अंडरलाइंड वर्ड हैं बच्चों, इनको कंजंक्शन कहते हैं, इनको कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो एक ही साथ यूज़ होते हैं, है ना। अब देखिए, शी कैन नॉट ओनली ड्राइव द कार बट ऑल्सो फ्लाई द एरोप्लेन। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो एक साथ यूज होता है कि वह ना केवल गाड़ी चला सकता है, गाड़ी को ड्राइव कर सकता है, बल्कि प्लेन भी उड़ा सकता है। फिर दूसरा देखिए, नाइदर नॉर, आइदर और का भी आ गया। आई कैन गिव यू आइदर ब्लू और रेड पेन। यानी कि अब इसमें क्या हुआ सिलेक्शन का, कि मैं तो तुम्हें या तो ब्लू और रेड पेन दूंगा, या तो ब्लू पेन दूंगा या रेड पेन दूंगा। यानी कि दोनों में से एक पेन दिया जाएगा, चाहे वो ब्लू कलर का हो या रेड पेन हो। तो आइदर है ना, या तो, और इसमें ना तो ये जो कंजंक्शन होते हैं बच्चों एक ही साथ यूज़ होते हैं। आइदर और एक साथ यूज़ होता है, नाइदर नॉर एक साथ यूज़ होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक साथ यूज़ होगा। एक साथ का मतलब ये नहीं कि एक साथ ही उनको यूज़ करेंगे, बल्कि सेंटेंस में वो दोनों ही आएंगे। अब जैसे आइदर, एक नाइदर के बाद दूसरे सेंटेंस में नॉर आता है, नाइदर नॉर एक साथ कभी भी नहीं आते, ये ब्रेक करके आते हैं, है ना, ब्रेक करके फिर आते हैं, ठीक है ना। तो इन द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन वर्ड्स आर कंजंक्शन। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इसमें ये कंजंक्शन होते हैं। अब आती है कंजंक्शन की टाइप्स, ठीक है ना। ये है कोरिलेटिव कंजंक्शन। फर्स्ट टाइप इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब कोरिलेटिव क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन आर यूज्ड इन पेयर्स in order to show the relationship between the ideas expressed in different parts of a sentence। यानी कि को रिलेटिव जो कंजंक्शन होते हैं वो पेयर में यूज़ होते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये सब जो हैं पेयर में ही यूज़ किए जाते हैं बच्चों, ये सब पेयर में ही यूज़ किए जाते हैं। For instance, in the following example, the expression either or and used to indicate that the idea expressed in the two clause represent two alternative choice of action। यानी कि जो दोनों का यूज़ करने के लिए बताया गया, यानी कि चॉइस करने के लिए कि आप जो है अल्टरनेटिव चॉइस क्या करेंगे इसमें से, है ना। देखिए, आइदर ही शुड डू दिस वर्क और ही शुड क्वाइट राइट नाउ। या तो वो इस काम को कर ले, नहीं तो इस काम को छोड़ दे, है ना। अब इसमें बहुत सारे जो हैं, अब इस टेबल दी गई है बच्चों। अब इस टेबल में इन द टेबल बिलो ईच पेयर करेक्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन इज accompanied बाय एन एग्जाम्पल ऑफ इट यूज। अब इसमें जो एग्जाम्पल हैं दे रखे हैं, यानी कि कोरिलेटिव, है ना। ये देखा ना, कोरिलेटिव का मतलब है तो एक साथ दोनों होते हैं, जैसे बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, हार्डली वैन, इफ़ देन, यानी कि इन दोनों का यूज़ होगा। अब जैसे है आपका बोथ और एंड, ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड गुड नेचर्ड, है ना। ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड गुड नेचर्ड, यानी कि दोनों ही इंटेलिजेंट और गुड नेचर्ड हैं। आइदर और, आई विल आइदर गो फॉर ए वॉक और रीड अ बुक। या तो वो वॉक पर जाएगी या बुक पढ़ेगी,
नाइदर नॉर, ही इज़ नाइदर रिच नॉर फेमस, ना तो वो अमीर है और ना ही वो फेमस है। हार्डली वैन, ही हैड हार्डली बिगन टू वर्क वैन ही वॉज इंटरप्टेड, यानी कि उसने अभी काम शुरू ही किया था कि उसको टोक दिया गया या रोक दिया गया। इफ़ देन, इफ़ दैट इज़ ट्रू देन वॉट हैपन इज़ नॉट सरप्राइजिंग, कि यदि यह सच है तो क्या होगा, ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है। तो ये जो बच्चों सेंटेंस हैं, ये जो को रिलेटिव में, यानी कि एक पेयर होता है वर्ड्स का जिनको कि दोनों को ही यूज़ किया जाता है, बट एक साथ यूज़ नहीं होते हैं, ये अलग अलग यूज़ होते हैं। एक सेंटेंस में ये दो जगह पर यूज़ किए जाते हैं। बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, हार्डली, व्हेन, इफ़ देन। ठीक है ना। अब ये देखिए, आप एक बार चेक करते चले जाइए। पहले एग्जाम्पल ये वाले देखिए जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था बच्चों, ये कंजंक्शन और ये फर्स्ट टाइप को रिलेटिव कंजंक्शन। अब दूसरे देखते हैं इसी का। अब है नो सूनर देन, है ना, नो सूनर देन, नो सूनर देन, नो सूनर हैड आई रीच्ड द कॉर्नर देन द बस केम, है ना, कि जैसे ही मतलब मैं बस के कॉर्नर पर पहुंचा बस आ चुकी। नो सूनर देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, शी इज़ नॉट ओनली क्लेवर बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, वह ना केवल चालाक है बल्कि हार्ड वर्किंग भी है। रादर देन, आई वुड रादर गो स्विमिंग दैन गो टू द लाइब्रेरी, यानी कि या तो मैं जो है स्विमिंग करने के लिए जाऊंगी या उसके बाद में लाइब्रेरी, है ना। स्केर्सली वैन, स्केर्सली हैड टू लेफ्ट होम वैन इट स्टार्टेड रेन, कि जैसे ही वो घर छोड़ने वाली थी तभी बारिश शुरू हो गई। तो ये जो है आपका को रिलेटिव, यानी कि पेयर में इन कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। एक ही सेंटेंस में ये डिफरेंट प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं, एक साथ कभी भी इनको यूज़ नहीं करते। को रिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, फर्स्ट टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में फर्स्ट टाइप इज को रिलेटिव कंजंक्शन। ये एग्जाम्पल, ये पहले अब सेकंड टाइप इज कंपाउंड कंजंक्शन। These conjunction are group of word and are used compoundly, यानी कि कंपाउंड कंजंक्शन, यानी कि इन कंजंक्शंस को ग्रुप, ये जो कंजंक्शन होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वो तो पेयर में होता है। ठीक है ना, जो कोरिलेटिव कंजंक्शन थे वो तो पेयर में होते हैं बच्चों। अब पेयर किस चीज़ का बनता है, दो वर्ड्स का बनता है, तो यानी कि दो वर्ड्स का वो पेयर था। लेकिन इसमें क्या है, कंपाउंड कंजंक्शन में वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि बहुत सारे ग्रुप में वर्ड्स हैं। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकती हैं। ठीक है ना। तो वो तो पेयर आप समझ गए। कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब है इन पेयर, और पेयर हमेशा दो चीज़ों का ही बनता है, केवल दो ही वर्ड से वो पेयर बनता है और वो कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। ऑन द अदर हैंड कंपाउंड कंजंक्शन जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डर दैट, है ना। अब ये थ्री वर्ड्स का हो गया। इन ऑर्डर दैट का क्या हुआ, notes are circulated in order that students might learn them. note are circulated in order that, यानी कि नोट जो है उसको सर्कुलेट इसलिए किया गया दैट स्टूडेंट माइट लर्न दैम, सो दैट एग्जाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको लर्न कर सकें। ठीक है, इन ऑर्डर। ऑन कंडीशन दैट, ऑन कंडीशन दैट यानी कि शर्त पर। आई शैल लैंड यू मनी ऑन कंडीशन दैट यू प्रॉमिस टू रिटर्न मी इट,
यानी कि इसमें शर्त, ऑन कंडीशन दैट में शर्त आ गई कि मैं तुमको पैसा तो उधार दूंगा लेकिन इस शर्त पे दूंगा कि तुम पैसा वापस कर दोगे, ठीक है। तो इन ऑर्डर, इन ऑन कंडीशन दैट, इसमें आ गई शर्त। अब है आपका इवन इफ, सच एन एक्ट वुड नॉट बी काइंड इवन इफ इट वॉज जस्ट। सच एन एक्ट वुड नॉट बी काइंड इवन इफ इट वॉज जस्ट, है ना। इवन इफ, सो दैट, ताकि, जॉन सेव्ड मनी सो दैट ही माइट यूटिलाइज इट लेटर, है ना। एज इफ, ही लुक्स एज इफ ही वर वेरी, वेरी मीन्स होता है थका हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो थका हुआ, यानी कि जैसे कि। एज दो, ही वॉक एज दो ही इज स्लाइटली लेन, वो ऐसे चल रहा है जैसे कि सीधी लेन में चल रहा हो। एज, इन द सिमिलर वे, शी टॉक्स एज इफ शी नोज एवरीथिंग, वो इस तरह से बात करती है जैसे कि सब कुछ जानती है। एज लॉन्ग एज, दूर तक। एज इफ, एज लॉन्ग एज वी कोऑपरेट वी कैन फिनिश द वर्क ईजली। इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ इफ़ और वाइल की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं। एज सून एज, जैसे ही। इमीडिएटली व्हेन, राइटर राइट टू मी एज सून एज यू कैन, इमीडिएटली व्हेन, है ना, राइट टू मी एज सून एज यू कैन। फिर आपका एज दो, इन अ सिमिलर वे, इट लुक्स एज दो देयर विल बी अ स्टॉर्म, ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रतीक होता है ना, कि तूफान आएगा। ऐसे ही इवन इफ, इन केस, और एल्स, सो एज टू, ये देखिए ये आपके 10 सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस के एग्जाम्पल्स। है ना, कि कंपाउंड सेंटेंस वे ग्रुप में होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है कंपाउंड सेंटेंस का। नोट कर लीजिए सारे सेंटेंस, नोट्स कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा, लेकिन इनको नोट करना ही बेटर है, क्योंकि बच्चों वीडियो इतनी हो जाएंगी, कब कितनी वीडियो देखेंगे आप, किस किस में क्या बताया गया है। टॉपिक तो खैर डला हुआ होता ही है, टॉपिक के पार्ट्स डल जाते हैं। अब कंजंक्शन हम टॉपिक हमारा जो है सेकंड थर्ड चैप्टर का कंजंक्शन है, तो वो पार्ट में डलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, है ना, इस तरह से डलेगा, ठीक है। अब थर्ड आता है आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। थर्ड है बच्चों आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आर यूज्ड टू जॉइन टू सिमिलर ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन फॉर इंटेंस, टू वर्ड्स, टू फ्रेज और टू क्लॉज। यानी कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेट एक दूसरे जो डिपेंड करता है, यानी कि दो सिमिलर ग्रामेटिकल जो सेंटेंस होते हैं और जो दो वर्ड्स होते हैं, है ना, फ्रेज हों या क्लॉज हों, उनको जोड़ने के लिए जो वर्ड्स को यूज़ किया जाता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे माई फ्रेंड एंड आई विल अटेंड द मीटिंग, मैं और मेरा मित्र, माई फ्रेंड एंड आई, है ना, मैं और मेरा मित्र मीटिंग को अटेंड करेंगे, तो यानी कि दो क्लॉज हो गए इसमें अलग अलग। ऑस्ट्रिया इज़ फेमस फॉर द ब्यूटी ऑफ इट्स लैंडस्केप एंड द हॉस्पिटलिटी ऑफ इट्स पीपल। ऑस्ट्रिया मीन्स ऑस्ट्रेलिया जो है ब्यूटी की, लैंडस्केप की ब्यूटी के लिए प्रसिद्ध है, और अपनी हॉस्पिटलिटी ऑफ द पीपल यानी कि व्यवहारिकता के लिए या अपनी आवभगत के लिए लोगों के द्वारा,
है ना, जो आवभगत में आदर सम्मान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। द सन राइजेस एंड द बर्ड्स बिगिन टू सिंग। In this example, the coordinate conjunction and is used to join two words, friend and I, ठीक है ना, or two phrase, the beauty of landscape and the hospitality of its people, and two clause, the sun rose and the birds begin to sing. These are of four type. यानी कि जो coordinate, ये जो conjunction की type थी, ये थी 3 तरह की, correlative, compound and कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, अभी तो इसी में चल रहे हैं। यानी कि जो थर्ड टाइप है कंजंक्शन की, वो उसके 4 टाइप्स होते हैं। कम्युलेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव, एलेटिव, ठीक है ना। अब इनको आगे एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि आपने देखा कोरिलेटिव कंजंक्शन, कंपाउंड कंजंक्शन, उसके बाद जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पर आए तो ये होते हैं 4 तरीके के, है ना, कम्युलेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव, अलेटिव, है ना। अब इनको हम एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। आपको केवल इनको समझना है ना। कंजंक्शन को तो आपको फिल ही करने, 6 मार्क्स के आएंगे तो आप तो फिल करेंगे। तो बस ये हमें, लेकिन क्योंकि चैप्टर में हर चीज़ देगी तो मैं तो हर एक चीज़ समझाऊंगी बच्चों आपको। जैसे मैंने बताया ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ग्रामेटिकल पार्ट्स आते हैं बच्चों करने के लिए। अब है कॉमुलेटिव, इट एड्स टू सेंटेंस, ईजी फॉर एग्जाम्पल एज वेल एज एंड बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो। यानी कि कॉमुलेटिव इसमें 2 सेंटेंस, जैसे कि एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। डू यू वर्क एंड स्लीप, हीरा एज वेल एज हर ब्रदर वेंट टू जेल, नॉट ओनली रमेश बट श्याम ऑल्सो वेंट टू आगरा, ठीक है ना। तो इसमें यानी कि 2 जो हैं, जो 2 वर्ड्स होते हैं, 2 स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें। फिर है एडवर्सेटिव, इट शोज कॉन्ट्रास्ट एंड अपोजिशन बिटवीन 2 स्टेटमेंट। यानी कि इसमें जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है, इसमें जो एक ही व्यक्ति की 2 अपोजिट क्वालिटीज़ दिखाई जाती हैं। किसी भी चीज़ के बारे में 2 अपोजिट क्वालिटीज़ होती हैं। बट, यट, स्टिल, नेवरदीलेस, हाउएवर, ओनली, वाइल, वेयरएज। यानी कि सिंगल वर्ड्स का होता है ये आपका एडवर्सेटिव में। और इसमें जो है यानी कि जो कॉन्ट्रास्ट शो करता है और अपोजिट क्वालिटी, वन ही पर्सन की अपोजिट क्वालिटीज। जैसे ही वॉज पुअर बट हॉनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। आई वॉज अपसेट स्टिल आई वेंट विद हिम, मैं अपसेट हूँ जब तक कि मैं उसके साथ नहीं गया। मूवी वॉज नाइस हाउएवर आई कुड नॉट एन्जॉय इट, यानी कि मूवी जो थी मूवी तो नाइस थी बट मैं उसको एंजॉय नहीं कर सका। यानी कि एक ही चीज़ के जो कॉन्ट्रास्ट में या अपोजिशन क्वालिटी देती, अपोजिट क्वालिटीज देती। अल्टरनेटिव, इट शोज एन अल्टरनेटिव और चॉइस बिटवीन स्टेटमेंट। इसमें जो है अल्टरनेटिव यानी कि एक दिन के बाद एक जो अल्टरनेटिव तो गैप होता है और 2 सेंटेंस के बीच में चॉइस दी जाती है। जैसे और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, एल्स, अदरवाइज, ठीक है ना। नाइदर आई नॉर यू कैन बी ब्लेम्ड, ना तो आप और ना तो मैं और ना आप, ठीक है ना। चॉइस दोनों की हो गई, यानी कि बिटवीन स्टेटमेंट्स में चॉइस करना। वॉक क्विकली एल्स वी विल मिस द ट्रेन, वॉक क्विकली, जल्दी चलो नहीं तो हम ट्रेन मिस कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से यानी कि जो स्टेटमेंट है उसमें सिलेक्शन करना, चॉइस करना। 4 है आपका एलेटिव कंजंक्शन, इट शोज दैट वन स्टेटमेंट इज इन्फरल्ट फ्रॉम अनदर, देयरफॉर, सो, हैंस आदि। यानी कि इसमें जो स्टेटमेंट है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ही वॉज रिच सो ही कुडंट कम, है ना। यानी कि जो स्टेटमेंट होती है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। वह अमीर है इसलिए नहीं आ सका। शी वॉन्टेड स्वीट्स देयरफॉर ही वेंट टू मार्केट,
यानी कि वो स्वीट्स चाहती थी इसलिए वो बाजार गई। ठीक है ना। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की ये 4 टाइप्स होती हैं बच्चों, कॉमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव, इलेटिव कंजंक्शन। आपके लिए इनका जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कब भी एग्ज़ाम में कहाँ कहीं किस चीज़ के बारे में पूछ लिया जाए, तो इसलिए आपका ये मैं आपको बता रही हूँ। तो आपका इस तरह से बच्चों ये हो गया आपका 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। ठीक है ना। आपने 3 तरह के देखे। आप टाइप कोरिलेटिव कंजंक्शन, कंपाउंड कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की 4 टाइप्स आपने ये देखी। तो ये होते हैं कंजंक्शन। अब आगे देखते हैं। सर्टेन वर्ड सच एज आफ्टर, बिफोर, सिंस, until may function either as a preposition or subordinate conjunction। कि जो ये वर्ड्स होते हैं इनको कभी कभी ये प्रपोजिशन की तरह और कभी कभी कंजंक्शन की तरह काम करते हैं। However, it should be noted that in some case different word must be used as preposition and subordinate conjunction in order to express similar meaning. This is illustrated in the table below। यानी कि देखो कभी कभी इन वर्ड्स को जो है हम एज ए मतलब प्रपोजिशन भी यूज़ कर सकते हैं। मीनिंग फॉर द रीज़न, किसी कारण के लिए क्या आता है प्रपोजिशन होता है। बिकॉज ऑफ, कंजंक्शन क्या हो गया, बिकॉज हो गया। इन स्पाइट ऑफ दिस, डिस्पाइट, ऑल दो, इन स्पाइट ऑफ द इसके अतिरिक्त होता है। इसका मतलब एट द सेम, वैन, सेम, ड्यूरिंग, वाई, इन अ सिमिलर वे, लाइक, एज इफ। अब देखिए प्रपोजिशन कंजंक्शन, मतलब कंजंक्शन और प्रपोजिशंस बच्चों मतलब सिमिलर ही होती हैं, है ना। जो प्रपोजिशंस के वर्ड्स होते हैं वही कंजंक्शंस के भी होते हैं वर्ड, जो कि बस ये कि इसमें अलग अलग आपको बता दिए हैं कि कंजंक्शंस का प्रॉपर बता दें कि कितने प्रकार के होते हैं कैसे। तो लगभग ये दोनों का सिलेबस सेम ही होता है। अब प्रपोजिशन, दे वर एब्सेंट बिकॉज ऑफ द डिले, दे वर अपसेट बिकॉज दे वर डिलेड। अब दोनों का डिफरेंस क्या बता दिया कि प्रपोजिशन तो बिकॉज ऑफ होता है, कंजंक्शन बिकॉज हो गया। कि दे वर अपसेट बिकॉज ऑफ डिले, कि देरी के कारण वो अपसेट हो गए, और इसका आंसर क्या दे दे कि दे वर अपसेट बिकॉज दे वर डिले, वो अपसेट हो गए क्योंकि देरी हो गई थी। ठीक है ना, दोनों में। तो इस तरह से ये प्रपोजिशन और कंजंक्शन। डिस्पाइट द रेन वी इंजॉयड ओवर सेल्व्स, ऑल्दो इट रेन्ड वी इंजॉयड ओवर सेल्व्स। We stayed indoors during the storm. We stayed indoor while the storm rained. It looks like rain. It looks as if it will rain, है ना। तो ये है प्रपोजिशन एंड कंजंक्शन। तो एग्जाम्पल्स को देख लीजिएगा। एक बार ऊपर वाले भी देख लीजिएगा। डिफरेंट प्रोपोजिशन एंड कंजंक्शन। फिर आपके दूसरे आगे, ठीक है। अब ये तो हमने थर्ड टाइप तो ये था कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के ही चल रहा है पार्ट अभी बच्चों, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का ही टाइप चल रहा है अभी। उसके बाद है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, 4 टाइप्स, यानी कि 3 टाइप आपने आज कौन सी सीखी। आपने देखा एक तो कोरिलेटिव कंजंक्शन, कंपाउंड कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की आपने 4 टाइप सीखी ये, और उसके बाद इसी के आपने आगे ये चीज़ें मतलब 4 टाइप्स के बाद फिर आपने ये सीखा कि प्रपोजिशन और कंजंक्शन सिमिलर हैं,
ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद इसकी 4 टाइप्स है आपकी सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी, है ना। इससे कि एकदम से इतना स्लिप नहीं, जल्दी जल्दी चलते हैं, धीरे धीरे करते हैं, सो दैट आपको जो भी पढ़ाया जाए समझ में आए। तो कंजंक्शन के आपने आज 3 पार्ट सीखे, ठीक है। कोरिलेटिव, कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन करेंगे और टेस्ट में आपका इस मंथ में कभी भी बेटा ले लूँगी, इसके बारे में आप निश्चिंत रहिए। मई में केवल एक ही टेस्ट लेना है, जून में फिर एक होगा और जुलाई में फिर एक होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके 3 टेस्ट हो जाएंगे, तो इसके बारे में आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं भी इसीलिए, क्योंकि जल्दी है थोड़ा सा, ले लूँगी कोई बात नहीं, और वो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से ही लूँगी। और ये नेक्स्ट मैंने आपको, और वीडियो भी इसी तरह से बच्चों अपलोड होती रहेंगी आपके पास। आपको अच्छी तरह मेरे को ये है कि आई होप कि आप लोगों ने जो पैसिव वॉइस की भी देखी होंगी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप कोई बात क्वेरी है, कुछ भी है तो पूछ लीजिएगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।